रोड पे नमाज? क्यों नहीं होगी? क्यों होगी रोड पे नमाज? नहीं होगी। क्यों होगी? क्यों नहीं? एक लॉजिकल रीजन दे दीजिए। रोड गंदी होती है, धूल होता है, हर प्रकार का जानवर वहां पे सूसू पॉटी करता है, इंसान भी कभी वहां पे सूसू किया होता है, वहां पे नमाज क्यों होगी? भाई तुम्हारा अल्लाह गंदगी में ही आता है क्या? हाँ, उसको तुम साफ सुथरी जगह पे नहीं बुला सकते। गंध में क्यों बैठना है? तुम सफेद सफेद कुर्ते उर्ते पहन कर आते हो, ऐसे परफ्यूम वगैरह लगा के, इत्र वगैरह लगा के महकते हुए, तो गंध में क्यों बैठ जाते हो? अपनी तशरीफ क्यों टिका देते हो गंदगी में? ये चंद मुल्ले सरकार देश चलाएंगे। हाँ, ये बम बन के फट जाते हैं अपने शरीर में बांध के, ये चलाएंगे देश? तमीज हिंदू भाइयों को सीखनी चाहिए। ये मजहबी भाई जो टोपी लगा लगा के गवर्नमेंट को गाली देते हैं, भारत को गाली देते हैं, वंदे मातरम बोलने में इनकी सुलग जाती है, जनगण मणगण पे खड़े होने में इनकी आंतें फट जाती हैं। ये भारत देश है, भारत देश संविधान से चलता है, सरिया से नहीं चलेगा। गलतफहमी ना यहाँ से निकाल देना। ये जो इनके दिमाग जितने चढ़े हुए थे ना, हमारी यूपी में इतनी शांति क्यों है? सपा में इतनी शांति क्यों नहीं थी? कांग्रेस में इतनी शांति क्यों नहीं थी? अभी बीजेपी में हमारी योगी जी के राज में शांति क्यों है? ये महाकाल है, साक्षात काल भैरव के रूप में नजर आते हैं मुझे तो। ये पढ़ के दिखाएं नमाज, ना इनकी तशरीफ पे बजाई गई डंडे। भारत गान योगी जी का जो बयान वायरल हुआ कि नमाज ईदगाह और मस्जिदों में ही होगी, रोड पे किसी को भी नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। जो ईद के दिन नमाज रोड पर पड़ेगा उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब इस फैसले से कई धर्मगुरुओं ने ऑब्जेक्शन भी किया और कई योगी जी के विरोध में खड़े भी हुए। लेकिन क्या नमाज रोड पे पढ़ना उचित है? और बकरीद का दिन कल है, कल क्या योगी जी के आदेश को पालन किया जाएगा? क्या मुस्लिम कम्युनिटी योगी जी के आदेश का पालन करते हुए रोडों पे नमाज नहीं पढ़ेगी, मस्जिदों में ही नमाज पढ़ेगी? क्योंकि कई जगह ऐसा होता है सरकारी आदेश है, होगा सरकारी आदेश, लेकिन कभी कभी लोग सड़कों पे भी नमाज पढ़ लेते हैं क्योंकि सरकारी आदेश है तो कोई इतना गंभीरता से नहीं देता है। लेकिन योगी जी का प्रशासन योगी जी के आदेश को कितना गंभीरता से लेगा और यूपी में नमाज सड़क पे होने देगा या नहीं होने देगा, ये देखने वाली बात है। शुभांजलि त्रिपाठी विश्व हिंदू रक्षा परिषद से हमारे साथ है, उनकी राय जानते हैं, क्या कहेंगी? सर देखिए, प्रशासन ने जब ये नॉर्म्स लागू किए हैं कि कोई भी मुसलमान, कोई भी कट्टरपंथी मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये बात माननी चाहिए। और इनके लिए जगह बनाई गई है, मस्जिद है, ईदगाह है, इनका घर है, वहाँ बैठ के शांति से नमाज पढ़िए। क्या ज़रूरत है रेलवे ट्रैक पे, सड़कों पे नमाज पढ़ने की और दंगा फसाद जैसी चीज़ों को जन्म देने की? और एक बात और बता देना चाहती हूँ, ये जो कॉकरोच गैंग का नाम आपने सुना था ना, अभी एक छोटे से व्यंग को इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का नाम दे दिया। फिलहाल गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया है ऐसे लोगों पे। ये एक प्रकार के दंगैया कट्टर लोग हैं जो दंगा फैलाने पे विश्वास करते हैं। ये सारे छिपे हुए कॉकरोच हैं जो एक जगह इकट्ठा हो गए करोड़ों में और गवर्नमेंट को टारगेट करने लग गए। खाना इनको गवर्नमेंट का है, रहना इनको भारत में है और गंदगी इनको यहीं फैलानी है। जैसे कॉकरोच, एक कॉकरोच अगर घर में घुस जाए तो हज़ारों की तादाद में अंडा देता है और गंदगी फैलाता है। उसी प्रकार की इनकी थॉट्स हैं और उसी प्रकार की इनकी रिजीम है, उसी प्रकार का ये कार्य करते हैं। तो ये कहीं घुस जाते हैं ना तो ऐसी ही गंदगी फैलाना शुरू करते हैं। मतलब जो रोड पे नमाज पढ़ रहा है वो कॉकरोच हो गया, ऐसे कैसे कॉकरोच हो जाएगा? सर आपने किसी पंडित को बीच रास्ते में बैठ के मंत्रों का आह्वान करते हुए देखा है? या आपने कभी किसी को ऐसे को देखा है किसी ने सत्यनारायण का कथा एकदम रोड पे करा लिया हो बैठ के? सब अपने घर में ही करवाते हैं ना, अपने घर के सामने ही करवा रहे होते हैं ना। जागरण हो गया वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ तो कितने नमाजी अपनी तशरीफ कहीं भी टेक लेते हैं, बैठ जाते हैं, ट्रेनों में बैठ जाते हैं। मैंने एक टीटी को देखा था, बहुत ही दमदार टीटी था, उसने कई मुल्लों को हड़काया कि आप लोग कहीं भी गंदे फैलाने बैठ जाते हो, इनसे तो हर कोई परेशान है। मैंने अभी पाकिस्तान का एक वीडियो देखा था, एक मुल्ला पता नहीं कोई ऐसी जगह थी, किसी टैंकर पे चढ़ के वो नमाज पढ़ रहा था तो वहाँ की पाकिस्तानी फोर्स ने जाके उसको 2-3 लाते मारी, गिरा नीचे धड़ाम से। पहले तो आप तमीज से बात करिए, मुल्ला क्यों कर रही हैं? क्यों फिर क्या? आप मजहबी भाई बोल सकती हैं, आप मुस्लिम भाई बोल सकती हैं, आप मुल्ला क्यों बोल रही हैं? मुसलमान हैं, मुल्ला जी हैं, और क्या बोलूँ मैं? मेरे को भी लोग पंडितानी बोलते हैं, मुझे तो बुरा नहीं लगता। आपको भी लोग जैन साहब बोलते हैं, आपको तो बुरा नहीं लगता। तो मोहम्मदन सर तमीज वाली होती ना, मुल्ला कह देना, मुस्लिम भाई बोलते। क्यों मुल्ला जी नहीं बोला जाता उनको? तो मुल्ला जी मुल्ला बोल दिया, क्या गलत हो गया? मुल्ला नहीं है वो तो क्या है? वो क्या बोलूँ मैं उनको?
मौलाना हो गए, मुल्ला हो गए, मुल्ले हो गए, और इनको क्या बोलना चाहिए मेरे को? मैं गाली तो बक नहीं रही अरे हूँ। चंद 10 सारी तमीज हमें सीखनी चाहिए क्या? सारी तमीज हिंदू भाइयों को ही सीखनी चाहिए। ये मजहबी भाई जो टोपी लगा लगा के गवर्नमेंट को गाली देते हैं, भारत को गाली देते हैं, वंदे मातरम बोलने में इनकी सुलग जाती है, जनगण मणगण पे खड़े होने में इनकी आंतें फट जाती हैं। ये भारत देश है, भारत देश संविधान से चलता है, सरिया से नहीं चलेगा। गलत फहमी ना यहाँ से निकाल देना। सरिया का कानून नहीं चलेगा यहाँ पे, सरिया तुम्हारे घर में चलेगा। और अगर तुम सोच रहे हो ना कि भारत की धरती पे यहाँ सरिया कानून चला के तुम सड़कों पे नमाज पढ़ लोगे, तो तुम्हारे दिमाग की गंध है। योगी जी का ऑर्डर है, सरकार का ऑर्डर है। लेकिन जिन देशों में सरिया कानून लागू है उन देशों में भी सड़क पे नमाज नहीं होती है। हाँ, तो वहाँ की गवर्नमेंट है, इनको प्रसाद देती है खाने के लिए। चीन में पिए सड़क पे नमाज पढ़ के दिखा दे, यूके में पढ़ के दिखा दे, इनकी ताबड़तोड़ धुनाई होती है। हमारी गवर्नमेंट बहुत दयालु है, बहुत लिबरल है, जो इनको सर पे चढ़ा के रखा है। और यही वजह है जो इनके मुंह से इतना भोगते हैं, ये गवर्नमेंट को गालियां बकते हैं। यही वजह हुई कि अभी कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। और यही वजह है कि इसमें इतने सारे बेकार लोग जुड़ गए जो इस जिहादी मानसिकता के लोग हैं, सिर्फ इसी वजह से। नहीं तो नॉर्थ कोरिया में ताकत है तो ये करके दिखा दे, चीन में ताकत है तो करके दिखा दे, अमेरिका में ताकत है तो करके दिखा दे, जनवरी में ताकत है तो करके दिखा दे। लेकिन विपक्ष की ताकत बन गया कॉकरोच। कॉकरोच जहाँ जाता है झुंड में जाता है, और झुंड हमेशा किसी भी ताकतवर इंसान को उखाड़ फेंकने में सक्षम होता है। झुंड का मतलब आप समझ रही हो ना, योगी मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे कॉकरोच। सर, जब मेरे घर में कॉकरोच आ जाता है ना, तो मैं काला हिट और लाल हिट लेके इनका सफाया कर देती हूँ। हाँ। तो हमारे योगी जी लाल हिट है, हाँ। और हमारे मोदी जी काले हिट हैं। और जितने भी ये सनातनी हिंदू हैं जो हिंदू के लिए और हिंदुस्तान के लिए और भारत के लिए दिल से सपोर्ट करते हैं, मैं हो गई, आप हो गए, आप भी सपोर्ट करते हो। वो अलग बात है कि आपके ऊटपटांग सवाल होते हैं। ये हम लोग जो कॉकरोच, वो दवाई होती नहीं है, सूंघते ही बेहोश हो जाते हैं, फिर उनको झाड़ू मार के बाहर निकाल दिया जाता है, तो हम लोग वही हैं। तो आप ये जान लीजिए, लाल हिट और काला हिट और उस बेहोश होने वाली दवाई पड़ेगी तो फिर ऐसे कट्टरपंथी जिहादियों का क्या हाल होगा। तो योगी जी सड़क पे नमाज रोक पाएंगे? देख लेना कल कितने मुस्लिम लोग, किसलिए मुस्लिम भाई सड़क पे ही नमाज अदा करेंगे। कौन रोकेगा ना? भीड़ है, 40 करोड़ मुस्लिम इस देश में हो गया, तो योगी जी की कहाँ तक सुनेगा? सर, योगी जी ऐसे महाकाल है ना, अच्छे अच्छे लोग कांप जाते हैं। अच्छा। इनकी क्या औकात है? महाकाल से आप तुलना कर रही हो? बिल्कुल महाकाल ही है वो इनके लिए, बिल्कुल महाकाल है इनके लिए, ये याद रखें। ये जो इनके दिमाग जितने चढ़े हुए थे ना, हमारी यूपी में इतनी शांति क्यों है? सपा में इतनी शांति क्यों नहीं थी? कांग्रेस में इतनी शांति क्यों नहीं थी? अभी बीजेपी में हमारी योगी जी के राज में शांति क्यों है? ये महाकाल है, साक्षात काल भैरव के रूप में नजर आते हैं मुझे तो। ये पढ़ के दिखाए नमाज ना, इनकी तशरीफ पे बजाई गई डंडे। तो देखना, जब नॉर्म्स लागू हुए हैं तो ये बाहर बैठ के सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ेंगे। पूरी बात करिए कि सड़कों पे नमाज पढ़ के दिखाएं, ऐसे में डबल मीनिंग निकाल लेता है। डबल मीनिंग क्या निकाल नमाज तो जो आदमी अपनी मस्जिद में पढ़ेगा उसका क्या बिगाड़ लेंगे? वो जी बिगाड़ेंगे तो उसके ना जो सड़क पे पड़ेगा। सर, नमाज अपने घर में पढ़ें, अपनी घर के छत पे पढ़ें, अपनी ससुराल में पढ़ें, अपने मायके में पढ़ें, अपने मस्जिद में पढ़ें, सड़क पे ना पढ़ें, रेलवे स्टेशन पे ना पढ़ें, ट्रेन के अंदर ना पढ़ें, बस के अंदर ना पढ़ें, किसी सार्वजनिक प्लेस पे गंद ना फैलाएं। कहने का यही मतलब है। कॉकरोचों की तरह फैल जाते हो ना सफ़ेद सफ़ेद टोपियाँ लगा के, वो मत करो भाई। जो करना है अपने घर के अंदर करो बैठ के शांति से, वरना फिर महाकाल के दर्शन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसा ना हो बकरीद के दिन फिर आपको महाकाल नजर आए। इतना ज़्यादा योगी जी को लेके क्यों जुनून है? योगी जी क्या दे रहे हैं आपको? क्या दे रहे हैं? हाँ, क्या दे रहे हैं योगी जी आपको, जो योगी जी का इतना फेवर कर रही हो, मुस्लिम भाइयों से इतना द्वेष भावना रख रही हो? मुझे मुस्लिम भाइयों से कोई द्वेष भावना नहीं है। पहली बात तो मुस्लिम मेरे भाई नहीं है। भाईजान मेरे क्यों होते? भाईजान आप बनाइए, बहन जान, भाईजान आप जाइए उनके साथ, मैं क्यों जाऊँ? ना वो मेरे भाई है ना मेरे भाईजान है। जो देश का नमक खा के देश के साथ गद्दारी करता है, मेरा भाईजान कैसे हो सकता है? अच्छा? मेरा अपना खुद का भी देश। हर मुस्लिम को ऐसे ही कहेंगी तो अच्छा लगेगा? ऐसे ही होते हैं, पढ़े लिखे भी ऐसे ही होते हैं, ठेला लगाने वाला भी ऐसा होता है, पंचर बनाने वाला भी ऐसा होता है। सब ये अल्लाह के नाम पे का जुनून रखते हैं। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम तो ऐसे नहीं थे। सर, आप उनकी तुलना क्यों इन लोग से हर बार करने लगते हैं? अशफाक उल्लाह खान तो ऐसे नहीं थे। सर, मैं आपसे सईद मीर अब्दुल हमीद तो ऐसे नहीं थे। सर, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप उनकी तुलना आज के जिहादी मुसलमानों से मत कीजिए। तो चंद मुसलमान हैं ना अच्छे इस देश में।
चंद मुसलमान इस देश में है, जाइए उनका इंटरव्यू लेकर आइए, उनकी मानसिकता जानकर आइए, फिर आप मुझसे बात करिएगा। समझ में आया? उनकी मानसिकता को जानिए और उसके बाद आप फिर मुझसे इस टॉपिक पे चर्चा कीजिएगा। और रही अब्दुल कलाम जी की बात करने की, तो वो हिंदुस्तानी थे और उनकी तुलना तो आप इन लोगों से करिए ये मत जो कहीं भी टिक जाते हैं। वो तो बेचारे किसी जानवर को भी नहीं मारते थे। तो उनने भी रोड पे नमाज अदा की होगी? नहीं की थी। मजबूरी में की होगी, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे कहीं तो की होगी। अगर किया होता तो विपक्ष में बैठे ऐसे लोग हैं, हर बकरीद हर ईद के दिन उनको कोई ना कोई फोटो निकाल के दिखाई देते। विपक्ष हमारा ऐसा है ना, हमारे विपक्ष में बैठे हुए जो हैं हमारे राहुल गांधी जी, अगर कुछ ऐसा हुआ होता ना तो वो पक्का कोई ना कोई फोटो निकाल के दिखाई दिए होते। ठीक है, वो ऐसे काम नहीं करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं योगी जी जैसे नेता द्वेष भावना फैला रहे हैं, नफरत का बीज बो रहे हैं। इस तरीके से किसी भी मुल्ला मौलाना को रोड पे नमाज करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। शांति से रहिए, अपने घर के अंदर नमाज पढ़िए, अपने मस्जिद के अंदर नमाज पढ़िए। तो ये थोड़ा भेदभाव वाला मैटर नहीं हो गया क्या भाई? आपकी सरकार आ गई तो आप ही की चलेगी, दूसरे की चलेगी नहीं? सरकार की तो चलेगी ही, तो सरकार की तो बिल्कुल चलेगी। क्यों नहीं सरकार की नहीं चलेगी? आप देश चलाओगे? ये चंद मुल्ले सरकार देश चलाएंगे? हाँ, ये बम बन के फट जाते हैं अपने शरीर में बांध के, ये चलाएंगे देश? सबसे पहले आप घर में आके सरकार बन जाए तो रोड पे नमाज नहीं होगी? क्यों होगी रोड पे नमाज? क्यों नहीं होगी? क्यों होगी रोड पे नमाज? क्यों होगी? एक लॉजिकल रीजन दे दीजिए। रोड गंदी होती है, धूल होता है, हर प्रकार का जानवर वहाँ पे सूसू पॉटी करता है, इंसान भी कभी वहाँ पे सूसू किया होता है, वहाँ पे नमाज क्यों होगी? भाई तुम्हारा अल्लाह गंदगी में ही आता है क्या? हाँ, उसको तुम साफ सुथरी जगह पे नहीं बुला सकते। गंध में क्यों बैठना है? तुम सफेद सफेद कुर्ते उड़ते पहन कर आते हो, वैसे परफ्यूम वगैरह लगा के, इत्र वगैरह लगा के महकते हुए, तो गंध में क्यों बैठ जाते हो? अपनी तशरीफ क्यों टिका देते हो गंदगी में? एक लॉजिकल रीजन तो दो ना आप कोई। आप मस्जिद में जाओ, वहां पे नमाज पढ़ो, घर में पढ़ो, अपनी घर की छतों पे पढ़ो, इसमें गलत क्या है? आप सार्वजनिक प्लेस पे क्यों ऐसा करोगे? लोगों को तकलीफ क्यों दोगे? और कौन से देश में ऐसा होता है? आप ये तो बताओ पत्रकार महोदय। कहते हैं कि हिंदूवादी संगठन की सरकार बनने के बाद, हिंदूवादियों की सरकार बनने के बाद इस तरीके से कम्युनिटी विशेष को दबाना ठीक नहीं है ना? सर, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू है, ये हिंदुओं का देश राष्ट्र है, तो स्वतंत्रता तो सबके लिए है, स्वतंत्रता सबके, संवैधानिक अधिकार सबको है। संवैधानिक हिंदू राष्ट्र किसी ने घोषित कर दिया हिंदू राष्ट्र? किसी ने पेपर पे लिख दिया हिंदू राष्ट्र? संविधान में कहाँ लिखा है? नमाज पढ़ लो रास्ते पे बैठ के, टिका दो अपनी तशरीफ, चाहे किसी को कितनी भी दिक्कत हो, ट्रैफिक जाम कर दो। सुनिए कान खोल के, अपनी लाठी उतनी घुमाओ ना किसी की नाक को टच ना करे। और जिस दिन दूसरे की नाक को टच करेगी ना आपकी लाठी, फिर वही लाठी आपके पिछवाड़े पे पड़ेगी। सीधी सी बात है। तो क्या मुस्लिम कम्युनिटी लाठी टच कर रही है? नमाज पढ़ रही है, इबादत कर रही है शांतिप्रिय तरीके से, जाम कर रही है, रोड पे बैठेंगे ये 2-2, 3-3 सौ में ट्रैफिक को जाम करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे। कोई वहां से निकलेगा, इनको हिंदू टच कर गया तो इनकी सद्भावना को ठेस पहुंचेगा, फिर ये चाकू छुरी। वो तरुण वाला केस कहता था, एक महिला पे चंद रंग के छींटे पड़ गए, उसने उस मुल्ले ने तरुण, इनके साथ ऐसा होगा, ये कई हिंदुओं पे हमला करेंगे, पुलिस प्रशासन बल लगाना पड़ेगा, वहाँ पे अलग से गवर्नमेंट के खर्चे होंगे। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए बचाने के लिए तो गवर्नमेंट ऐसा कर रही है ना। ये शांति प्रिय है ही नहीं कहीं से कहीं तक। 10 मिनट 20 मिनट में उनकी नमाज अदा हो जाती है, ट्रैफिक खुल जाता है, फिर से वही बहाली, लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। क्या दिक्कत है 10-20 मिनट अगर कोई अपने ईश्वर को याद कर ले, सड़क पे बैठ के इबादत कर ले? ईश्वर नहीं, अल्लाह, अल्लाह, ईश्वर नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। अपने शब्दों का सही चुनाव कीजिए मुझसे बात करने के लिए। 10-20 मिनट के लिए क्यों? ईश्वर अल्लाह तारो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ना 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 ना, आपके लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए नहीं है। आप रखो ये मंत्र अपनी जेब के अंदर। और मैं आपको बता दूं 10-20 मिनट के लिए भी ट्रैफिक को क्यों बाधित करना? जब हमारे सीएम आते हैं तो ट्रैफिक को बाधित नहीं करते हैं, जब असम के सीएम कहीं जाते हैं ट्रैफिक को बाधित नहीं करते हैं। प्रोटोकॉल नहीं होता है, ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं, वीआईपी प्रोटोकॉल होता है, लेकिन ट्रैफिक डाइवर्ट होता है, पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं होती है। वो जमाने चले गए, वो जमाने चले गए। का त्योहार भी तो वीआईपी है, हर त्योहार वीआईपी होता है। घंटा वीआईपी है, कहाँ का वीआईपी है ये? कैसा वीआईपी है? कहाँ का वीआईपी है? दंगों का त्यौहार और वीआईपी त्यौहार है। ऐसा कोई त्यौहार, ऐसा ये अपने किसी त्यौहार में दंगा ना फैलाएं। उसी प्रोटोकॉल को करते हुए गवर्नमेंट ने अपील की, भैया शांति व्यवस्था को बनाए रखो। अब शांति व्यवस्था नहीं बनाओगे तो महाकाल के दर्शन हो जाएंगे तुमको। महाकाल के दर्शन करने का मन हो रहा है तुम्हारा तो आतंक मचाना, फिर उसके बाद फिर प्रसाद भी मिलेगा, दर्शन भी होंगे, सब हो जाएगा, फिर खा लेना बकरा।
और टिका ली नहीं तस्वीर। इतना नफरत रख के कहाँ ले जाएंगे दिल में? प्रेम की बात करिए, प्रेम से बात करिए, भाई हैं वो भी। भाई आपके हैं ना, मेरे भाई है ना, ये मेरे बहन है। हाँ। ठीक है, ये नफरत इतनी लेके कहाँ जाएंगे? ये भारत, आप कॉकरोच बोल दे रही हैं। ये भारत कॉकरोच क्या, इन्होंने खुद ही अपने आप को कॉकरोच बोला है, मैंने क्या बोला है? क्या फालतू बात करते हो आप पत्रकार जी? इन्होंने खुद कॉकरोच जनता पार्टी बनाई थी, सारे के सारे करोड़ों में घुस तो गए क्या थे इसके मुस्लिमों ने बनाई है कॉकरोच? हाँ बिल्कुल, इन्हीं की थी कॉकरोच पार्टी, और किसकी थी? सारे छुपे बैठे हुए थे, जैसे मेरे घर के किचन के ड्रॉर में इतने कॉकरोच ऐसे छिपे बैठे रहते हैं, वैसे ये छिपे बैठे हुए थे। फिर मेरे को रेड हिट मार के निकालना पड़ता है, तो गवर्नमेंट ने अभी सस्पेंड कर दिया। समझ में आ गया इनका अकाउंट क्या होता है, ये गवर्नमेंट के पावर क्या होती है। शुक्र मनाओ एक को जेल नहीं भेजा। तो रोड पे जो नमाज पढ़ेंगे वो कॉकरोच हैं क्या इस देश बिल्कुल के? कॉकरोच है, बिल्कुल कॉकरोच है, अच्छा, बिल्कुल हैं। अपने घर में पढ़ो, मतलब इंसानों को कॉकरोच तो फिर रोड पे रहो आके, रोड पे रहो आके, रोड पे ही रहो, फिर रोड पे ही नमाज पढ़नी है। तो एक्चुअली क्या है ना, ये अपने धर्म से प्रेम नहीं करते, अपने धर्म का दिखावा करते हैं। इनका धर्म नहीं है, मजहब है, मजहब। आपके घर में कॉकरोच घुस जाता है तो क्या मजहब। करती हैं? आपके घर में कॉकरोच होगा तो क्या करेंगे? मैं रेड हिट मारती हूँ, मैं रेड हिट भी नहीं मारती हूँ, कुचल के मार डालती हूँ उसको। कैसे कुचलती हैं? तो चप्पल से, पैर से, चप्पल से, पैरों से कुचल देती हूँ। वैसे तो मैं सच बताऊँ हिंसा नहीं करती हूँ, उसको चुपचाप उठा के घर के बाहर रख देती हूँ। लेकिन अगर मैं हिंसा करती, मैं तो किसी जीव को नहीं मारती, चींटी को भी नहीं मारती, लेकिन अगर इस तरह के कॉकरोच मेरे घर में घुस जाएं, ये टोपी वाले कॉकरोच, तो मैं उनको चप्पल से कुचल के मारूंगी।